विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आपने भी ब्लड रिपोर्ट्स कराई होंगी और देखा होगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ रही है। कॉजेज आपको समझ नहीं आ रहे कि क्या करें। सो बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है और इसका रीज़न है क्योंकि जो हमारे विलायस रहते हैं वो कहीं ना कहीं पे अंडर डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन भी रिड्यूस हो जाता है और जिसके कारण हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन बॉडी में बढ़ जाती हैं। अब आप सोच रहे हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं पे अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, आपको डिप्रेशन रह सकता है, आपका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन का बढ़ सकता है कि आप सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी एंड अप हो सकते हैं। प्लस कई लोगों को पैनिक अटैक्स भी फेस कर सकते हैं और इसके अलावा बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होता है और अगर ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करता है तो आपको डायबिटिक भी कर सकता है। सो अब आप जानना चाहेंगे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो आपको भी आ रही है, तो आपको क्या मेजर्स लेने हैं जिसके कारण आप अपने विटामिन B12 को एनहांस कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा गुड गट बैक्टीरिया। अगर हमारी डाइट में हम ऐसे फूड आइटम्स जिनमें कि योगर्ट है, बटर मिल्क है, इनका कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फूड रिच इन एनिमल सोर्सेज, क्योंकि विटामिन B12 का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा सोर्स जो है वो एनिमल फूड है या एनिमल प्रोटीन्स आ जाते हैं, जिसमें कि मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, एग्स हो गए एंड स्पेशली जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो ऑर्गन मीट को भी अपनी डाइट में इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उनको अपनी बॉडी के अंदर B12 डेफिशिएंसी को ओवरकम करना है। प्लस ये कॉमन ज़्यादातर लोगों में देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली वो लोग जो लोग की वीगन डाइट पे हो जाते हैं। तो अगर आप वीगन डाइट को फॉलो करना चाहते हैं सो मेरा एक सिंपल एडवाइस है कि वो लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी लेने मैंडेटरी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका गट माइक्रोबायोम बार बार डिस्टर्ब रहता है और आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम रहती है तो भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होना कॉमन है। तो जल्दी से अपनी सीबो कंडीशन को फटाफट करेक्ट कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है लो स्टमक एसिड, क्योंकि जब हम विटामिन B12 को कंज्यूम करते हैं और अगर लो स्टमक एसिड रहेगा तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके अपनी एक बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। प्लस जो लोग भी ओबेसिटी सर्जरी के अंडर जाते हैं या किसी भी टाइप की स्टमक सर्जरी के अंडर उनको जाना पड़ता है, उन लोगों में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है। सो इसको आप जल्दी से जल्दी अपनी डाइट में सप्लीमेंट कीजिए। जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कंज्यूम करते हैं और उनको लगता है कि वो इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं तो उनके लिए ये स्पेशल टिप, वो न्यूट्रिशनल यीस्ट का जो इनटेक है वो अपनी डाइट में इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और जब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी जैसी प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सकते हैं। और ऐसे हेल्दी टिप्स के लिए जहां पर कि आप अपने विटामिन रिजर्व्स को एनहांस कर सकते हैं, हमारे पेज को फॉलो कीजिए फ्रॉम गाइड माय डाइट।